ہے جو نشان ہے وہ کیا ہے؟ پیرامڈ، احرام مصر، یہ کن کے لیے اہمیت رکھتے ہیں؟ ہزار ہا یہودیوں کا خون اور ان کی ہڈیاں ان پیرامڈز کے تلے دبی ہوئی۔ جب یہ احرام بنائے گئے تھے، یہ یہودی وہاں غلامی کے دور میں تھے، بیگار ان سے لی جا رہی تھی، بڑے بڑے پتھر جب گرتے تھے تو پسنے والے یہودی ہوتے تھے۔ یہ ان کی اپنی جیسے ہولوکاسٹ، جیسے انہوں نے اس کو اپنا سمبل بنایا ہوا ہے، اسی طریقے سے আসসালামু আলাইকুম। তো চলে আসলাম নতুন একটা ভিডিওর সাথে। বন্ধুরা আশা করি সকলেই ভালো আছো, সুস্থ আছো। তো বন্ধুরা আজকে আমরা খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ টপিক নিয়ে কথা বলতে চলেছি, কারণ ডাক্তার ইসরাত আহমেদ খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়ের উপরে বয়ান দিয়েছে। তো বয়ানটা হলো কার বন্ধুরা $1 ব্যাপারে। তো বন্ধুরা তোমরা সকলে এই $1 উপরে তোমরা পিরামিডের একটা ছবি দেখে থাকবে, তোমরা অতভাবে এটা গভীরভাবে এটা পর্যবেক্ষণ করনি। তো বন্ধুরা ডাক্তার ইসরাত আহমেদ এই $1 নিয়ে একটা বয়ান দিয়েছে, সেটা আমাদের সব মুসলমানদের শোনা দরকার। তো বন্ধুরা চলো বেশি দেরি না করে আগে কথাগুলো শুনে আসি, তারপরে দরকার ভিডিও শেষে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ মতামত আমরা ভিডিও শেষে জানাবো। তো বন্ধুরা চলো ভিডিওটা শুরু করি। डॉलरों की अब यलगार, अब यहाँ पर अमरीकी सरमाया और डॉलर चाहे मशरिक से आए चाहे मगरिब से आए, वो यहूदियों का आलयकार है। आपने अगर $1 नोट का अगर कभी नक्शा देखा हो, उसके ऊपर जो सिग्निया बना हुआ है, जो निशान है वो क्या है? पिरामिड, एहराम मिस्र, ये किन के लिए अहमियत रखते हैं? हजार हा यहूदियों का खून और उनकी हड्डियां इन पिरामिड्स के तले दबी हुई। जब ये एहराम बनाए गए थे, ये यहूदी वहां गुलामी के दौर में थे, बेगार इनसे ली जा रही थी, बड़े बड़े पत्थर जब गिरते थे तो पिसने वाले यहूदी होते थे। ये उनकी अपनी जैसे हॉलोकास्ट, जैसे उन्होंने उसको अपना सिंबल बनाया हुआ है, इसी तरीके से पिरामिड, मिस्र का पिरामिड, ये गोया कि उनके उस जवाल का एक निशान है। और उस पर एक आंख बनी हुई है, एक आंख, काने दज्जाल की आंख, वो देख रही है। अजीब है ये सिंबल। नीचे लिखा हुआ है नोवस ऑर्डो सिक्लोरम, और ये दर हकीकत 1776 जो नीचे लिखा हुआ है वो रोमन हरूफ के अंदर ये 1776 है, जो मैं बता चुका हूं ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी विसॉप ने कायम किया था। आम दुनिया ये समझती है कि शायद ये अमेरिका का यौम आज़ादी है, सन आज़ादी है। यकुम मई, उस ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी की तासीस यकुम मई को हुई है। ये यकुम मई जो मनाया जाता है, धोखा ये दिया गया है कि ये शिकागो के जो मजदूर हैं उनकी यादगार है। हकीकत में ये यकुम मई और 1776 ऑर्डर ऑफ द इल्यूमिनाटी की तासीस की तारीख है। डॉलर मेरे इस देश को नापाक ना करना, और मैं तो उन्हें दाद देता हूं जो कुछ उन्होंने, शायर कहते हैं उसको जो साहिब शऊर है, उस साहिब शऊर ने जो मुशाहदा किया है कि डॉलर आएगा तो क्या आएगा हमारे यहाँ। मेरी तो फिक्र के अंदर रच बस गया है। पाकिस्तान के बारे में जब कहा था, ऐ आंधियों संभल के चलो इस दियार में, उम्मीद के चिराग जलाए हुए हैं हम, हमारी उम्मीदों के चिराग है ये। इस्लाम का गहवारा बनने वाली मुल्क है ये, इसको हमने कायम किया था इस्लाम के लिए। ये आंधियां न चले, इस मुल्क को हमने इस्लाम के चिराग जो है हमने इसमें रोशन किए हुए हैं। ऐ आंधियों संभल के चलो इस दियार में, उम्मीद के चिराग जलाए हुए हैं हम। बहरहाल ये तीसरा सैलाब है, नंगी सरमायादारी, जिसकी फिर लानतें होती हैं। एक तरफ फक्र, एक तरफ एहतियाज, एक तरफ भूख, एक तरफ दौलत के अंबार। पहले भी हमारे यहाँ फर्क कम नहीं है, लेकिन अब जो होगा, अगर ये बात पूरी हो गई तो वो नंगी सरमायादारी, और सरमायादारी ही दर हकीकत यहूद का सबसे बड़ा हथकंडा है। ये बैंकिंग का निज़ाम, ये सारा का सारा सूदी निज़ाम, ये IMF, ये वर्ल्ड बैंक, यही तो उनके सबसे बड़े इदारे हैं। तो वाकया ये है कि तीन तरफ से हम पर हमला हो रहा है। और ये सूद के बारे में क्या कहा था इकबाल ने, अज़रेबा आखिर चमी ज़ायद फितन, इस सूद के उम्मुल खबाइस के पेट से सिवाय फितनों के और क्या बरामद हो सकता है। कसनत आनद लज्जत कर्ज हसन, किसी को कर्ज हसना की लज्जत याद नहीं रही। बगैर सूद के कर्ज दो, तुम्हारे पास फाजिल रखा हुआ है, किसी भाई को दो कि वो अपनी माशी गाड़ी का पहिया चला ले, फिर असल वापस ले लेना।
अगर इतनी हिम्मत नहीं है कि अन तसद्दक़ू फहुवा खैरुल लकुम, सदका ही कर दो तो सबसे अच्छा है, दे ही डालो अपना फाजिल सरमाया। यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून क़ुलिल अफ़्व, मत रखो अपने पास, ये गंदगी है। लेकिन अगर बड़े ही कम हिम्मत हो तो कम से कम कर्ज़े हसना दो, अपनी असल रकम वापस लेना। कसनद आनत कज़्ज़ते लज़्ज़ते कर्ज़े हसन, अज़रेबा जां तीरा दिल चू खिश्तो संग। इसलिए कि सूद के जरिए से इंसान के अंदर तारीकी फैल जाती है, दिल जो है ईंट के मानिंद, पत्थर के मानिंद सख्त हो जाता है, कठोर। सुम्मा कसत कुलूबकुम फहिया कल हिजारत व अशद्दु क़स्वा। आदमी दरिंदा बेदंदानो चंग, और इंसान बगैर इसके कि भेड़ियों वाले दांत हों और भेड़ियों वाले पंजे हों, भेड़िया बन जाता है। बहरहाल अब करने का काम क्या है उसको समझिए। इस पूरी सूरत हाल का मैंने आपके सामने नक्शा पेश कर दिया। एक तरफ मगरिब से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, इस वक्त की सुप्रीम पावर ऑन अर्थ अमेरिका की सरपरस्ती में। তো বন্ধুরা আজকের মতন ভিডিওটা এই পর্যন্তই। তো বন্ধুরা আমাদের একটা কথা কি, তোমরা কেউ কি ভেবে দেখেছো একটা টাকার পিছনেও কত গভীর রহস্য লুকিয়ে থাকতে পারে? তো বন্ধুরা সবই হলো কার ইসরায়েলের চাল, এগুলি সবই হলো কার ইসরায়েলের জন্যই তৈরি করা হয়েছে। তো বন্ধুরা আজকের মতন ভিডিওটা এই পর্যন্তই। যদি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকা বেল নোটিফিকেশন বাটনটা অবশ্যই বাজিয়ে দেবে। আর এরকম নিয়মিত ভিডিও দেখার জন্য বন্ধুরা তোমরা আমাদের চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবে। তো বন্ধুরা আজকের মতন বিদায়, দেখা হবে নতুন একটা ভিডিওর সাথে, নতুন একটা ইন্টারেস্টিং